नमस्कार भाइयों। ये जो आप हमारे हाथ में देख रहे हैं ये मुलहठी है। और ये जो मुलहठी है ना, ये उन लोगों के लिए बेस्ट मेडिसिन है जिनके शरीर में शुक्र धातु की कमी हो गई है। जिन लोगों के शरीर में वीर्य की कमी हो गई है वे लोग इस मुलहठी का सेवन करके अपने शरीर में शुक्र धातु का वृद्धि कर सकते हैं, शुक्र धातु की भरपाई कर सकते हैं। तो किसी भी कारण से जिन लोगों के शरीर में शुक्र धातु की कमी हो गई है वे लोग मुलहठी का सेवन कर सकते हैं और मुलहठी का सेवन करके अपने शरीर में शुक्र धातु की वृद्धि कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ लोगों में जो कि देखने को मिलता है ना कि बहुत ज़्यादा परिश्रम के कारण, बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेने के कारण शरीर में शुक्र धातु की कमी हो जाती है। शरीर के सातों धातु जो है कि नष्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेने के कारण। तो यदि आपके साथ इस तरह की समस्या हुई है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिए हो, बहुत ज़्यादा परिश्रम कर लिए हो और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के कारण आपके शरीर में शुक्र धातु की कमी हो गई है, तो आप मुलहठी का सेवन करके अपने शरीर में शुक्र धातु की वृद्धि कर सकते हैं। कुछ लोगों में जो कि देखने को मिलता है कि वे लोग बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा वीर्य क्षय कर दिए हैं, जिसके कारण उनके शरीर में शुक्र धातु की कमी हो गई है। तो यदि आपके साथ इस तरह की समस्या हुई है कि आप अनजाने में बहुत ज़्यादा गलती कर लिए हो और उस गलती के कारण जो है कि आपके शरीर में शुक्र धातु की कमी हो गई है, वीर्य की कमी हो गई है, तो ऐसे में आप इस मुलहठी का सेवन करके अपने शरीर में शुक्र धातु की वृद्धि कर सकते हैं। और शुक्र धातु की कमी के कारण आपके शरीर में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रहे हैं, जो भी लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, उन लक्षणों को, उन समस्याओं को धीरे धीरे आप पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। कुछ लोगों में देखने को मिलता है ना कि वे लोग धूप में जल करके बहुत ज़्यादा काम किए हैं, मतलब तपती हुई धूप में, जलती हुई धूप में जो है काम किए हैं, पूरा स्किन जल गया है, पूरा शरीर जल गया है और शरीर में जो कि शुक्र धातु की कमी हो गई है बहुत ज़्यादा तेज धूप में काम करने से। तो यदि आप बहुत ज़्यादा जो है कि धूप में काम कर लिए हैं और बहुत ज़्यादा धूप में काम करने के कारण आपके शरीर में शुक्र धातु की कमी हो गई है, वीर्य की कमी हो गई है, तो ऐसे में भी आप मुलहठी का सेवन करके अपने शरीर में शुक्र धातु की वृद्धि कर सकते हैं। और तेज धूप में जल करके काम करने के कारण जो आपका स्किन जल गया है ना, जो आपके चेहरा बदसूरत हो गया है, आपकी आँखें बदसूरत हो गई हैं, इन समस्याओं को भी आप खत्म कर सकते हैं। अपने स्किन को पुनः जो कि पहले जैसा सुंदर बना सकते हैं, अपने चेहरा को भी आप बिल्कुल पहले जैसा सुंदर बना सकते हैं, अपनी आंखों को भी आप बिल्कुल पहले जैसा सुंदर बना सकते हैं। तो किसी भी कारण से आपके शरीर में शुक्र धातु की कमी हो गई है तो ऐसे में आप मुलहठी का सेवन करके अपने शरीर में शुक्र धातु की भरपाई कर सकते हैं, शुक्र धातु की वृद्धि कर सकते हैं। और शुक्र धातु की कमी के कारण आपके शरीर में जो भी लक्षण, जो भी रोग दोष, जो भी समस्याएं प्रकट हो रहे थे, उन सभी लक्षणों को, उन सभी समस्याओं को, उन सभी रोग दोष को धीरे धीरे आप खत्म कर सकते हैं मुलहठी का सेवन करके। यदि शुक्र धातु की कमी के कारण आपके बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से नष्ट हो रहे हैं, तो आप मुलहठी का सेवन करके अपने झड़ते हुए बाल को भी रोक सकते हैं। यदि आपका चेहरा बहुत कुरूप हो गया है, बहुत बदसूरत हो गया है, बहुत वीर्य क्षय के कारण या फिर किसी भी कारण से, तो आप मुलहठी का सेवन करके अपने चेहरे को सुंदर बना सकते हैं। यदि आपके आंखों से धुंधला दिखने की समस्या हो रही है, थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखने लग गया है, तो आप मुलहठी का सेवन करके अपने आंखों की रोशनी को भी पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा शुक्र क्षय के कारण, बहुत ज़्यादा मेहनत के कारण या फिर बहुत ज़्यादा चिंता के कारण या फिर किसी भी कारण से आपका फेफड़ा दुर्बल हो गया, फेफड़ा कमज़ोर हो गया है और आपको श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप मुलहठी का सेवन करके अपने फेफड़ा को मजबूत बना सकते हैं और अपने श्वास वाली समस्या को धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। यदि किसी भी कारण से आपके प्राइवेट पार्ट में जो है कि दुर्बलता आ गया, आपका प्राइवेट पार्ट कमज़ोर हो गया है, तो ऐसे में आप मुलहठी का सेवन करके अपने प्राइवेट पार्ट को जो है कि मजबूत बना सकते हैं। आपके शरीर में यदि वात, पित्त, कफ, तीन दोष का प्रकोप हुआ है, किसी भी कारण से त्रिदोष का प्रकोप हुआ है, तो ऐसे में आप मुलहठी का सेवन करके अपने त्रिदोष प्रकोप को भी शांत कर सकते हैं। ये जो मुलहठी है ना, ये वात, पित्त, कफ, तीनों दोष को शांत करने वाली मेडिसिन है। तो आप मुलहठी का सेवन करके अपने वात, पित्त, कफ, तीनों दोष को शांत कर सकते हैं। यदि आपको बार बार कफ आने की समस्या होती है ना, मुंह से बार बार कफ थूकना पड़ता है, बार बार मुंह में कफ बन जाता है, यदि इस तरह की समस्या आपको होती है ना, तो आप मुलहठी का सेवन करके अपने ये बार बार कफ आने वाली समस्या को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो मुलहठी बहुत ही अद्भुत औषधि है, बहुत ही लाभकारी औषधि है। ये आपके अनेकों समस्याओं का जो है कि समाधान कर देने वाली औषधि है। तो हमने जो कुछ भी लक्षण बताए हैं, यदि इस तरह के लक्षण आपके अंदर मिल रहे हैं तो आप मुलहठी का सेवन करके अपने सभी लक्षणों को धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। मुलहठी के और भी बहुत से फायदे हैं और भी बहुत से बेनिफिट है, लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। अब बात करते हैं कि इसका सेवन विधि क्या होना चाहिए। तो अगर इसके सेवन विधि की बात करें ना, तो एक मुलहठी का टुकड़ा लीजिए, इतना बड़ा टुकड़ा लीजिए, इसको फाड़ करके 2 टुकड़ा कर लीजिए, बीच से फाड़ दीजिए, 2 टुकड़ा हो जाएगा। एक टुकड़ा को सुबह खा लीजिए, चबा चबा करके इसका रस चूस लीजिए और जो बचा हुआ भाग होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको आप थूक दीजिए।
और दूसरा जो टुकड़ा होता है ना, उसको शाम को जो है कि चबा करके खा लीजिए। इसको खाली पेट भी खा सकते हैं, खाना खाने के बाद भी खा सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार आप इसका सेवन कर सकते हैं इस तरह से। तो आप जो है कि आधा टुकड़ा सुबह खा लीजिए, आधा टुकड़ा शाम को खा लीजिए, इस तरह से इसका सेवन कीजिए। आप चाहें तो इसका काढ़ा भी बना सकते हैं। इतना बड़ा टुकड़ा को आप जो है कि जौ कूट कर लीजिए, इसको फोड़ लीजिए, जौ के जैसे छोटे छोटे टुकड़ा कर लीजिए और आधा गिलास पानी में डाल कर खूब अच्छे पका लीजिए। खूब अच्छे से 5 मिनट धीमे आंच में पका लीजिए और जब पक जाए तो उसको छान करके जो है कि सेवन कर लीजिए। आप चाहें तो इसका चूर्ण का भी सेवन कर सकते हैं। इसका चूर्ण भी रेडीमेड बाजार में मिल जाता है, तो आप चूर्ण खरीद करके लाइए पंसारी वाले के यहाँ से या फिर आयुर्वेदिक स्टोर से। और उसका जो है कि आप 3 से 4 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार आप सेवन करें। सुबह खाली पेट भी सेवन कर सकते हैं, खाना खाने के बाद इसका सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है कि आप मुलेठी का सेवन करके अपने शरीर में शुक्र धातु का वृद्धि कर सकते हैं। और शुक्र धातु की कमी के कारण आपके शरीर में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रहे थे, जो भी रोग दोष उत्पन्न हो रहे थे, जो भी लक्षण उत्पन्न हो रहे थे, उन सभी लक्षणों को, उन सभी रोग दोष को धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें, मुलेठी के सेवन के दौरान यदि ब्रह्मचर्य का आप पालन करते हैं तो इससे बहुत बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है, बहुत बेहतर लाभ देखने को मिलता है। तो मुलेठी के सेवन के दौरान आप ब्रह्मचर्य का पालन भी जरूर करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और साथ ही भी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को फॉलो करके आप लोग मुलेठी का सेवन करेंगे और मुलेठी का सेवन करके आप लोग अपने रोग दोष समस्याओं को दूर करेंगे और अपने रोग दोष समस्याओं को दूर करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।